आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। भाजपा तो सिर्फ जो है अनदेखी कर रहा है सभी समाज के लोग को, सभी गरीब लोग को अनदेखी कर रहे हैं, सिर्फ अदानी का काम कर रहे हैं। इन सभी राज्यों में कांग्रेस की प्रचंड वेव चल रही है और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इन राज्यों में पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार बनाने जा रही है। जिस तरह से उन्होंने जो सरकारी योजना धरातल पर उन्होंने पूरी तरह से लाने का जो है काम किया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजस्थान ऐतिहासिक जीत होगी। आज सचिन पायलट जी से भी बात होती थी, वो बोल रहे थे कि बहुत ऐतिहासिक जीत होगा। आप बताओ नहीं, कैसे प्रधानमंत्री है जो इस देश के जनता जब इतने जो है कठिनाई से गुजर रहे हैं, एक शब्द नहीं बोलता, इजराइल और पैलेस्टीन के बारे में बोलता है। बेशर्म की आता है यार। भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को पता नहीं क्यों छुपाना चाहती है, देश को बरगलाना चाहती है। देश में वो आतंक का और उत्पीड़न का और निरंकुशता का राज कायम करना चाहती है। मोदी जी का जो है ना पूरा जो है जुमलाबाजी खत्म हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी सिर्फ कहने कुछ है और कर कुछ और रहे हैं। कथनी और करनी में साफ फर्क नज़र आता है। सारी स्कीम्स बनती हैं वो कहीं ना कहीं सोशो इकोनॉमिक जो स्थिति होती है लोगों की, जो किस कास्ट पे किस उसकी क्या सोशल स्टैंडिंग है, क्या इकोनॉमिक स्टैंडिंग है, उसके ऊपर बनती है। क्लियर 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा मिलेगा राजस्थान में। मैं बता रहा हूँ आपको यार, कौन स्कीम में जो है 25 लाख का जो है आपको जो है मेडिकल बेनिफिट मिलता है इस देश में। 25 लाख सभी को। जो वेलफेयर स्कीम जो अशोक गहलोत जी ने जो है इस देश के आम जनता, राजस्थान के आम जनता के लिए किया है, वो सचमुच में ऐतिहासिक है। जिस तरह से उन्होंने जो सरकारी योजना धरातल पर उन्होंने पूरी तरह से लाने का जो है काम किया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजस्थान ऐतिहासिक जीत होगी। आज सचिन पायलट जी से भी बात होती थी, वो बोल रहे थे कि बहुत ऐतिहासिक जीत होगा। सर क्या लग रहा है जाति गणना को लेकर के, जहाँ जहाँ भी सरकार है आप लोग जाति गणना करवाएंगे? एकदम करवा रहे हैं। तो वो तो बोल दिया यार, वो बघेल साहब बोल दिए, सिद्धरामैया साहब तो बोले कि रिपोर्ट पेश करेंगे, गहलोत साहब ने कल ही बोल दिया था कि हम तुरंत करेंगे, सुक्खू साहब ने आज बोल दिया था मीटिंग में करेंगे। तब बचा क्या है? आप देख लीजिए कैसे जोड़ रहे हैं। भाजपा तो सिर्फ जो है अनदेखी कर रहा है सभी समाज के लोग को, सभी गरीब लोग को अनदेखी कर रहे हैं, सिर्फ अदानी का काम कर रहे हैं। देश जानती है यार, दुनिया के सबसे बेरोजगारी सबसे ज़्यादा किसको फर्क पड़ता है? 85। हमारा इतना ही कहना है कि समाज में जितना भी अन्याय हुआ है, मान लीजिएगा कि एक टीवी एंकर देख लो, कोई SC ST का टीवी एंकर है क्या? 500 कंपनीज का जो CEO है कोई है क्या? सेक्रेटरीज कोई ST SC OBC है क्या? तो पूछना चाहिए ना। बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, तो ये सवाल तो पूछता है कि यार उनका भी तो हक है ना इस देश के विकास में। और अगर आप बोलोगे नहीं है, फिर तो ये आप समझ जाओ चुनाव में क्या होगा। सबको लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है तो पता नहीं, लेकिन सबको तो लग रहा है। जिससे भी मैं मिलता हूँ बोल रहा है कि कांग्रेस जीत रही है। मोदी जी का जो है ना पूरा जो है जुमलाबाजी खत्म हो चुकी है। एक ही एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम, और बचा क्या है? मणिपुर में लोग मरते हैं और इजराइल और पैलेस्टीन के लड़ाई में ट्वीट कर रहे हैं। इजराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई में बोल सकते हैं, लेकिन मणिपुर में लोग मर रहे हैं। आपदा हुई थी उत्तराखंड में, एक शब्द निकला नहीं। आपदा हुई थी उत्तराखंड में, एक शब्द निकला नहीं। सिक्किम बर्बाद हो गया, एक शब्द निकला नहीं। आप बताओ नहीं, कैसे प्रधानमंत्री है जो इस देश के जनता जब इतने जो है कठिनाई से गुजर रहे हैं, एक शब्द नहीं बोलता, इजराइल और पैलेस्टीन के बारे में बोलता है। बेशर्म की आता है यार। तो आपने हमारी बात छीन ली। वो वसुंधरा राजे जी को बर्बाद करना चाहते हैं। बहुत बदमाश लोग हैं, इसलिए हारेंगे बुरी तरह से। समय की मांग है। बहुत समय से ये पेंडिंग था। हमारी यूपी गवर्नमेंट जो सेकंड थी उसने कास्ट सेंसस कराया, लेकिन आज 9 साल इनके समय बीतने के बावजूद भी वो जो हमारे डेटास थे वो आज तक सामने नहीं आ पाए। जबकि जो भी सरकारी स्कीम्स बनती हैं वो कहीं ना कहीं सोशो इकोनॉमिक जो स्थिति होती है लोगों की, जो किस कास्ट पे किस उसकी क्या सोशल स्टैंडिंग है, क्या इकोनॉमिक स्टैंडिंग है, उसके ऊपर बनती है। जब हमारे पास डेटा नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये पूरा गेम भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी सिर्फ कहने कुछ है और कर कुछ और रहे हैं। कथनी और करनी में साफ फर्क नज़र आता है। हमारी डिमांड है, अगर ये कास्ट सेंसस आता है तो उससे बेहतर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स हो पाएँ कि क्या स्थिति है, किसका कितना नंबर है। आज अगर सरकारी कोई योजना बनती है तो उसके पीछे एक डेटा होता है, और डेटा कौन सा होता है? सोशो इकोनॉमिक जो सर्वे होता है उसी के डेटे के अनुसार स्कीम्स बनती हैं। जब हम
हम सिर्फ मांग ये करना चाहते हैं कि जिसकी स्थिति, कितने लोग हैं, उनकी स्थिति क्या है, ताकि आने वाले समय में बेहतर जो सुविधाएं उनको दी जा सकती हैं, जो उनका हक है उनको दिया जा सके। देखिए, जातिगत जनगणना की कांग्रेस पार्टी शुरू से ही वो इस देश में होता रहा है। कांग्रेस पार्टी की हमेशा से वो रही है कि हम सभी लोगों को ये पता चलना चाहिए कि किसकी कितनी संख्या है। उसके आधार पे हम जो योजनाएं बनाते हैं, जो कार्यक्रम बनाते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, उसमें उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को पता नहीं क्यों छुपाना चाहती है, देश को बरगलाना चाहती है। देश में वो आतंक का और उत्पीड़न का और निरंकुशता का राज कायम करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी इसके बिल्कुल खिलाफ है और कांग्रेस पार्टी इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। जहां 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उन 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आने पर तत्काल जातिगत जनगणना कराई जाएगी और उसमें मतलब किसी भी तरह की कोई वो लापरवाही नहीं की जाएगी। ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। उसके बाद जिस वर्ग की जितनी संख्या होगी उसको उतना प्रतिनिधित्व की बात भी कांग्रेस पार्टी का शुरू से एजेंडा रहा है और वो इसका आने वाले बिल्कुल है और ज़्यादातर हमारे दल वो उसके साथ सहमत हैं और वो जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में है। और कांग्रेस की ये मांग है, जो दल नहीं सहमत है उन्हें भी हम सहमत करने की कोशिश, अपने सहमति में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जनहित का मामला है, ये राष्ट्रहित का मामला है, देशहित का मामला है। इन सभी राज्यों में कांग्रेस की प्रचंड वेव चल रही है और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इन राज्यों में पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार बनाने जा रही है। हम छत्तीसगढ़ और राजस्थान छोड़िए, मध्य प्रदेश भी और तेलंगाना भी पूर्ण बहुमत की हम सरकार बनाने जा रहे हैं और वहाँ हमारी सरकार प्रचंड बहुमत से जीत के आने जा रही है। एकदम लहर चल रही है। अभी मैं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तमाम स्टेटों में मैं गया था, देखा था और उन सारे जगहों पर हम लोग दौरे कर रहे हैं और वो चीज़ें कर रहे हैं। हमारी आक्रोश रैलियाँ चल रही हैं। सारे जगहों पर बहुत ही ज़बरदस्त जनता का वो रुझान देखने को मिल रहा है और वहाँ हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। पिछली बार जो धोखाधड़ी मध्य प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने तोड़फोड़ करके सरकार बनाई थी, इस बार उसको आम जनता लंगड़ा कर देगी। खुद इस तरह उसे तोड़ के रख देगी कि इस तरह वो तोड़ने लायक इस बार मध्य प्रदेश में नहीं बचेगी।